दोस्तों, यदि आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो दोस्तों 7 सितंबर 2023 जन्माष्टमी के दिन तुलसी की जड़ की मिट्टी से इस चमत्कारिक और 100% सटीक और असरदार उपाय को आप ज़रूर करें और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, कई हजार वर्षों बाद 7 सितंबर 2023 को बहुत ही दुर्लभ और दिव्य संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन जन्माष्टमी के पावन पर्व के साथ राजयोग, अमृत सिद्धि योग, इसके साथ ही धन लक्ष्मी योग बन रहे हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक प्रसन्न होने वाले हैं, यानी आप भगवान से इस दिन जो भी मांग ले वह आपकी हर इच्छा शीघ्र ही पूरी कर देंगे। वहीं दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के लिए जन्माष्टमी पर कुछ खास उपाय आपको ज़रूर करने चाहिए, जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं, आपको माला माल बना सकते हैं। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कृष्ण जन्माष्टमी वर्ष 2023 कब मनाई जाएगी, किस दिन आप जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे, कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि जन्माष्टमी व्रत किस समय किया जाएगा और जन्माष्टमी की संपूर्ण पूजा विधि क्या है और आपको तुलसी के जड़ की मिट्टी से कौन से उपाय करने हैं जिससे आपकी किस्मत चमक जाएगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों, यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और उनके जन्म के दिन को आज भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की आरती रात 12 बजे की जाती है और घंटे घड़ियाल बजाकर उनके जन्म की खुशियां मनाई जाती हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी का उत्सव मथुरा और वृंदावन में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। खासकर मंदिरों और घरों में लोग बाल गोपाल के जन्म का उत्सव आयोजित करते हैं और बाल गोपाल के लिए पालकी भी सजाते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु ने धर्म के स्थापना के लिए श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना अधिक फलदायी होता है। इस वर्ष 2023 में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के बहुत से लोग भ्रमित हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाएं। 6 या 7 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी है, तो आपको परेशान नहीं होना है। वीडियो में जानते हैं दोस्तों कि 6 सितंबर दोपहर 3:37 से यह भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि है वो शुरू होगी और अष्टमी तिथि को ही हम जन्माष्टमी मनाते हैं। दोस्तों, 6 या फिर 7 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी मनाए तो जितने भी गृहस्थ साधक हैं, जैसे कि हम लोग हैं, हम सभी लोग जो गृहस्थ साधक हैं वो 6 सितंबर को इस वर्ष 2023 में कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे और जो साधु संत हैं, सन्यासी हैं, वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, साधु संत हैं, सन्यासी हैं, ऐसे लोग 7 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे, क्योंकि दोस्तों रोहिणी नक्षत्र जो है वो 6 सितंबर को ही है। रोहिणी नक्षत्र जब लगे तब हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं और पूजा करने का जो शुभ समय रहेगा दोस्तों, वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि आप कितने समय पूजा कर सकते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। तो दोस्तों, रात्रि 11:57 में जो पूजा करने का शुभ मुहूर्त होगा, जिसकी समाप्ति की तिथि होगी 12:42 और अर्थात मतलब कि आपको 46 मिनट का टाइम मिलेगा पूजा करने का। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि तुलसी
के मिट्टी की तुलसी के जड़ की मिट्टी से आप क्या उपाय जन्माष्टमी के दिन कर सकते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पूजनीय स्थान प्राप्त है। तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है। आज हम बात करेंगे तुलसी के पौधे की। पद्म पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण में तुलसी के पौधे की कई विशेषताएं बताई गई हैं। नियमित रूप से तुलसी की पूजा करने से मां लक्ष्मी तो प्रसन्न होती ही हैं, साथ ही भगवान विष्णु की कृपा भी बरसती है। लगभग सभी घरों में तुलसी का पौधा होता है। तुलसी के पौधे से कई आध्यात्मिक बातें जुड़ी हुई हैं। इनको पूजनीय माना गया है और इनमें देवी देवताओं का वास माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां सकारात्मक ऊर्जा वास करती है। ऐसा भी माना जाता है कि तुलसी की जड़ों में भगवान शालिग्राम का वास होता है। शालिग्राम भगवान विष्णु का ही रूप माने जाते हैं और तुलसी विवाह के दिन शालिग्राम के साथ ही तुलसी मां का विवाह कराया जाता है। प्रचलित पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय में जो अमृत धरती पर छलका था उससे तुलसी मां की उत्पत्ति हुई थी। ब्रह्मदेव ने उन्हें भगवान विष्णु को सौंपा। तुलसी हर घर में, हर आंगन में जरूर होती है। तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि तुलसी एक देवी है। सनातन धर्म में तुलसी, गाय और पवित्र नदी को मां का दर्जा दिया गया है। जैसे गाय को गौ माता कहा जाता है, गंगा नदी को मां कहा जाता है, उसी प्रकार तुलसी को तुलसी माता कहा जाता है। तुलसी के हर पत्ते में साक्षात विष्णु जी का वास होता है। जिस घर में तुलसी का वास होता है वहां पर सुख, शांति, आर्थिक संपन्नता बनी रहती है। तुलसी बहुत ही चमत्कारी पौधा है। जब हम तुलसी की पूजा करते हैं तो हमारे जीवन में शुभता का आगमन होता है, सौभाग्य की वृद्धि होती है। यदि हम तुलसी की पूजा विधि विधान से करते हैं तो इससे श्री विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा मिल जाती है। तुलसी की पूजा में प्रातः काल जल देना और शाम के समय शुद्ध घी का दीपक जलाना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। यदि तुलसी की पूजा आप इस तरह से करते हैं, सुबह तुलसी में जल देते हैं और शाम के समय दीपक जलाते हैं तो आपके घर में सकारात्मकता का वास होता है। जब आप तुलसी के पास दीपक जलाते हैं तब आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दीपक के नीचे चावल अवश्य रखना चाहिए। लेकिन जब आप तुलसी के पास दीपक जलाते हैं और दीपक के नीचे अक्षत नहीं रखते हैं तो इससे घर में दरिद्रता का वास होता है। तो भूल से भी आप यह गलती ना करें। प्रतिदिन सुबह तुलसी के दर्शन मात्र से आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन अच्छे से बीतेगा। जब भी आप सुबह सो करके उठें तो अपने चेहरे को देखने के बजाय तुलसी के पौधे को जरूर देखें। सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से हर पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के पौधे में लगी मिट्टी में सभी तीर्थों का वास माना गया है। तुलसी की जड़ों में माता लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी की मंजरी में हनुमान जी का वास माना गया है। भगवान विष्णु, श्री कृष्ण भगवान, राम और हनुमान जी को तुलसी के पत्ते का भोग लगाया जाता है। जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हो उस घर में किसी भी प्रकार की रोग व्याधि नहीं आती है। यदि इसे सही दिशा में रखा जाए और नित्य इसका पूजन किया जाए तो इससे वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होते हैं। यह भी माना जाता है कि घर में किसी बड़ी अनहोनी होने से पहले तुलसी का पौधा सूख जाता है, अर्थात तुलसी का पौधा उस बला को अपने ऊपर ले लेता है और आपको सुरक्षा प्रदान करता है। इसीलिए हमें अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे हमें ऑक्सीजन देने के साथ ही अनेक प्रकार के चमत्कारी लाभ भी प्रदान करते हैं। आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कई बातों का जिक्र किया गया है जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए जानते हैं तुलसी के कुछ विशेष उपाय। यदि लगातार आपको किसी काम में असफलता का सामना करना पड़ रहा है तो थोड़ी सी तुलसी की जड़ लेकर गंगा जल से धो लें। उसके बाद विधिवत तरीके से पूजा करके पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपने पास रखने से धन लाभ होगा।
तथा माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। ऐसा कहा जाता है, अगर कोई व्यक्ति लगातार 1 महीने तक हनुमान जी को तुलसी के पत्ते लड्डू के साथ या फिर किसी भी मिष्ठान के साथ चढ़ाता है तो उसकी कोई भी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाती है। तुलसी की मंजरी उतारने से जीवन में चल रही समस्याएं खत्म हो जाती हैं। कई लोग कर्जे के बोझ से परेशान रहते हैं। कुछ लोगों के विवाह में अड़चनें आती हैं तो तुलसी की मंजरी उतारने से जीवन में चल रही जितनी भी समस्याएं हैं तुरंत ही दूर हो जाती हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में समस्या है उसे ही मंजरी उतारनी चाहिए। तुलसी के पौधे में अनेक चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। इसकी जड़ की थोड़ी सी मिट्टी, तुलसी के गिरे हुए सूखे पत्ते और थोड़ी सी मंजरी, इन तीनों को नहाने के पानी में डालकर यदि आप स्नान करते हैं तो आपके जीवन में लगे सभी दोष समाप्त हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं। यदि आपको भी किसी काम में सफलता नहीं मिल पा रही है, यदि ऐसा लगता है कि सब कुछ रुक सा गया है, तो नहाने के पानी में यह जरूर डालकर नहाएं। तुलसी के जड़ की मिट्टी बहुत प्रभावी होती है। नहाने के पानी में केवल तुलसी के मिट्टी को डालकर स्नान करेंगे तो भी आपके जीवन से बहुत से दोष समाप्त हो जाएंगे। आपके जीवन में बरकत और खुशहाली आएगी। तुलसी के जड़ की मिट्टी का तिलक लगाने से हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। यह तिलक लगाने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। तुलसी का एक पत्ता हमें रोज खाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं आती है, वो व्यक्ति सदैव स्वस्थ रहता है। यदि आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो हर रोज तुलसी का पत्ता खाना शुरू कर दें। ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। ऐसे ही अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी के दिन भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। और बिना स्नान किए तुलसी को जो मनुष्य तोड़कर पूजा करता है उसकी की हुई पूजा निष्फल हो जाती है। जो लोग रोग से मुक्त होना चाहते हैं वह लोग तुलसी के पत्तों का नियमित रूप से सेवन करें। तुलसी से शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए उसे उचित दिशा में रखना आवश्यक होता है। तुलसी के पौधे को अगर आप उत्तर की तरफ रखते हैं तो इससे धन की प्राप्ति होती है। इससे आपके घर में निरंतर धन आता रहेगा। तुलसी का पौधा यदि आप पश्चिम दिशा में रखते हैं तो घर में सुख, शांति और वैभव का वास होता है। यदि पूर्व की तरफ रखते हैं तो निरोग काया प्राप्त होती है और इससे शत्रुओं का नाश होता है। मतलब कि आपके घर में दुख, तकलीफ, परेशानी, ऐसे शत्रु तुलसी मां नष्ट कर देती हैं। लेकिन यदि आप दक्षिण दिशा की तरफ तुलसी के पौधे को रखते हैं तो इससे पूरा घर बर्बाद हो जाता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों के घर में तुलसी का पौधा लगा होता है लेकिन ऐसे व्यक्ति गरीब ही रहते हैं। दरिद्र होने का एक ही मतलब हो सकता है तुलसी के पौधे का दक्षिण दिशा में रखा होना। तुलसी को रखने में दिशा का खास ध्यान रखना चाहिए। तुलसी को सही दिशा में रखने से इसके शुभ प्रभाव आपको मिलते हैं। तो दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यह उपाय ज़रूर करें और लाभ प्राप्त करें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।